બાયોસાયન્સનો આજે આપણે આઈપીઓ લિસ્ટ થતા જોયો ને એક બમ્પર એમને લિસ્ટિંગ મળ્યું છે 27% પ્રીમિયમની સાથે આ કાઉન્ટર લિસ્ટ થયો છે અને અત્યારના જો જોઈએ તો 726 ના લેવલ્સ પર ચાલી રહ્યો છે 150 પોઈન્ટ પ્લસની આપણે અહીંયા તેજી જોઈ રહ્યા છે 570ની પ્રાઇસ સામે અત્યારના 570ની જે ઇશ્યુ પ્રાઇસ હતી એમાં 723 રૂપિયા પર પ્રતિ શેર આ કાઉન્ટર લિસ્ટ આજે થયો છે અને એન્થમ બાયોસાયન્સના ચેરમેન એમડી અને સીઈઓ अजय भारद्वाज और सीएफओ गाविर बेग अपने साथ जुड़ाए गया है। बहुत स्वागत है आपका और पहले तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, इतना बम्पर लिस्टिंग आपको मिला है। तो अजय जी पहले आपसे शुरुआत करेंगे। ये आपका जो है वो ऑफ कोर्स रिसर्च में है आप क्या ये आईपीओ के क्या ज़रूरत पड़ी और क्यों आपने ये आईपीओ लाए और कैसे आप फंड्स यूज़ करेंगे? देखिए, एक तो ये आईपीओ जो है ये पूरा ऑफ़र फॉर सेल है, तो इसमें हम कंपनी में पैसा नहीं आ रहा है। ये हमारे जो पुराने कुछ एम्प्लॉयज़ हैं और हमारे जो इन्वेस्टर जिन प्राइवेट एक्विटी इन्वेस्टमेंट ट्रू नॉर्थ जिन्होंने आज से 4 साल पहले हमारी कंपनी में पैसा निवेश किया था, तो वो लोगों को उन लोगों को हम एक एग्ज़िट दे रहे हैं। तो एक लिक्विडिटी इवेंट, ये आईपीओ एक लिक्विडिटी इवेंट है। कंपनी में तो इस समय भी बहुत कैश है, क्योंकि अगर आप हमारे पूरे कैश म्यूचुअल फंड्स और डिपॉजिट्स देखेंगे वो 700 करोड़ के ऊपर हैं। तो हमको इस समय ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी कंपनी में पैसा लाने की, पर ये हमारे जो पुराने इन्वेस्टर हैं और कुछ एम्प्लॉयज़ जो बहुत समय से हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनको तो एक लिक्विडिटी इवेंट करने के लिए हमने ये आईपीओ किया है। मैंने तो एक भी शेयर नहीं बेचा, मैं कंपनी का प्रिंसिपल और लार्जेस्ट शेयर होल्डर हूँ। जी, तो इनफैक्ट चेंज ऑफ हैंड्स हो रहे हैं, एग्ज़िट हो रहा है जो आपने ट्रू नॉर्थ का बोला। लेकिन अगर गाविर जी अगर हम देखें तो आपका जो मेन बिजनेस है सीआरडीएमओ है और जो अकाउंट कर रहा है नियरली 81.7% ऑफ योर रेवेन्यू और उसमें बहुत सारे वर्टिकल्स भी है। कैसे आप देख रहे हो, क्योंकि अभी आगे जाके ये प्लान्स क्या है, क्योंकि यूएस से जो टैरिफ का भी एक यहाँ हैंगओवर है, कैसे आप ये डील कर रहे हो? देखिए, हम लोग जो काम करते हैं वो पूरा ऑन द सीआरडीएमओ स्पेस, उसमें हम रिसर्च करते हैं, रिसर्च करके डेवलप करते हैं और फिर मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं। तो हमारा जो सीआरडीएमओ जो बिज़नेस है जो आपने बताया कि 81% है, उसमें द लार्जेस्ट पोर्शन इज़ द कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग वाला बिजनेस जो कि 54% है। द डेवलपमेंट वाला बिजनेस इज़ अबाउट, डेवलपमेंट वाला बिजनेस का जो पार्ट है वो अबाउट 17% है और रिसर्च जो है वो अबाउट 10% है। तो होता ये है कि रिसर्च में मॉलिक्यूल आता है, फिर उस पर हम डेवलप करके उसको फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 के बैचेस सप्लाई करते हैं और फाइनली जब यूएसएफडीए से कमर्शियल हो जाता है मॉलिक्यूल, आपको लाइसेंस मिल जाता है, अप्रूवल मिल जाता है, जिसको मिलने में अबाउट तकरीबन 8 से 10 साल लगते हैं। उसके बाद हम ये कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग करके अपने कस्टमर्स को सप्लाई करते हैं। ये हमारा सीआरडीओ में बिज़नेस है। इसमें अगर देखा जाए तो काफ़ी सारे जो कंपनीज़ जो रिसर्च करते हैं यूएस में, बायोटेक कंपनीज़ हैं या बिग फार्मा कंपनीज़ हैं जो रिसर्च करते हैं, ए लार्ज पोर्शन ऑफ द बिजनेस आल्सो गोज़ टू चाइना, क्योंकि चाइनीज़ कंपनीज़ ऑन द कॉन्ट्रैक्ट सीआरडीएमओ स्पेस में सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर है। तो जो भी अभी यूएस और चाइना के बीच में जो हो रहा है, जो ट्रेड वॉर और टैरिफ वॉर जो हो रहा है और उसके कारण से इंडिया पे भी जो टैरिफ लगने वाला है या नहीं लगने वाला है, जो भी है, अगर इंडिया वर्सेस चाइना के अट्रैक्टिवनेस में देखेंगे तो इंडिया को इससे काफ़ी बेहतरीन फ़ायदा हो सकता है कंपेयर टू चाइना। तो हमारा जो कंपटीशन है लार्जली यहाँ पे चाइना है और क्योंकि काफ़ी सारे यूएस की कंपनीज इधर चाइना या इंडिया को देखती हैं फ्रॉम एन आउटसोर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो हमें लगता है कि जो ट्रेड वॉर से जो भी आउटकम निकल के आएगा लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो चाइनीज़ के कंपनीज के कंपैरिजन से इंडियन कंपनीज काफ़ी अच्छे से उभर के खड़ी होंगी ऑन दिस सिचुएशन ऑन द ट्रेड और द टैरिफ वॉर पॉइंट ऑफ व्यू, जिससे एंथम एज वेल एज हमारी जो सारी इंडियन सीआरडीएमओ की कंपनीज हैं उनको फ़ायदा हो सकता है। जी, तो काविर जी यूएस मार्केट से कितना रेवेन्यू आता है बाकी सब मार्केट से के कंपेयर जो करें तो, अगर ये टैरिफ का हम जो थोड़ा एडवर्स इफेक्ट देखें तो? देखिए, हमारी पूरी सीआरडीएमओ बिज़नेस जो है वो डेवलप्ड मार्केट से आती है। तो ऑलमोस्ट अगर 80% सीआरडीएमओ है तो सीआरडीएमओ पूरा बिज़नेस पूरा यूएस, यूरोप, जापान डेवलप्ड मार्केट से आती है। लेकिन अगर देखा जाए तो हम जिसके साथ काम करते हैं वो सारी ग्लोबल कंपनीज़ हैं।
जिनका प्रेजेंस ऑलमोस्ट हर एक कंट्रीज़ ग्लोबली है। तो हम उनका जो डेवलपमेंट पे काम करते हैं या रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं, जहाँ पे वो हमको बोलती हैं कि सप्लाई करने के लिए, हम उसमें सप्लाई करते हैं। लेकिन तो आज के डेट पे अगर देखा जाए तो हमारा यूएस का बिज़नेस कुछ अबाउट 25% है, यूरोप का बिज़नेस अबाउट 50%, 52% है। लेकिन ये हम सप्लाई करते हैं टू वेरी लार्ज बिग फार्मा एज वेल एज ग्लोबल कंपनीज, जिनका नॉट जस्ट यूएस, यूरोप, मिडल ईस्ट, मीना और एनी कंट्री यू कंसिडर, वहाँ पे उनका प्रेजेंस है। हमारी एक प्रोडक्ट है जिस पे हम सप्लाई करते हैं, वहाँ पे उनका रजिस्ट्रेशन ऑलमोस्ट अबाउट 100 से ऊपर कंट्रीज़ में हुआ है। तो हम जो माल बनाते हैं, जो मटेरियल बना के अपने कस्टमर को सप्लाई करते हैं, वो इवेंचुअली 140 कंट्रीज़ पे जाके बिकता है। तो ये थोड़ा सा यूएस में भले 25% है और यूरोप में भले 50% है, लेकिन हम हमारे नज़र से देखेंगे तो हम तो एक ग्लोबल बिग फार्मा या कंपनी, जो बड़ी कंपनी है जिनका इंटरनेशनल प्रेजेंस है, उनको हम सप्लाई करते हैं। जी। तो अगर अजय जी अगर समझना चाहिए, क्योंकि आपके बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, फर्मेंटेशन प्रोडक्ट, प्रोबायोटिक्स, एंजाइम्स, न्यूट्रिशन, विटामिन्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, अगर हम समझना चाहें कि कैसा इनका मार्केट शेयर है आपके पास, कि कहाँ कौन से वर्टिकल से आपको ज़्यादा रेवेन्यू मार्जिन मिलते हैं, और करंटली अगर जो आपके 5 to 10 टॉप कस्टमर्स देखें तो उनका सेल्स कंट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है अभी? देखिए, इसमें 2-3 बातें आपने पूछी। तो पहली बात तो मैं ये आपके दर्शकों को बता दूं कि हमारा जो बिज़नेस है वो इंडियन फार्मा, जो जनरल हम फार्मा इंडियन कंपनीज़ के बारे में सोचते हैं, उससे अलग है। हम इंडियन फार्मा कंपनीज़ आर मोस्टली इन जेनेरिक्स। हम जेनेरिक बिज़नेस में बिल्कुल नहीं हैं, ना के बराबर है हमारा बिज़नेस। जितना भी हम काम करते हैं, जो भी हम एक्सपोर्ट करते हैं, वो सभी का सभी इज़ नॉवल मॉलिक्यूल्स। तो ये पहले तो ये बात है, क्योंकि ये हैं, इनको NCEs बोलते हैं, न्यू केमिकल एंटिटीज़, और NBEs न्यू बायोलॉजिकल एंटिटीज़। तो ये जेनेरिक्स में बिल्कुल नहीं आते हैं। तो इसलिए इनका जो पैटेंट लाइफ है इन प्रोडक्ट्स का, ये बहुत लंबा है, जो कम से कम 8 से 10 साल आगे, और जो भी प्रोडक्ट हम आज बना रहे हैं वो 10 साल तक कोई उसका जेनेरिक वर्जन नहीं आ सकता। दूसरी, आप बोल रहे हैं हमारे कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन, जिसको आपने कहा, पर हमारे कस्टमर्स जो हैं वो तो सब नॉवल प्रोडक्ट्स के हैं। तो एक्चुअली जिसको आप कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन, वो तो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हमारे कस्टमर्स हमसे शुरू से जुड़ा हुआ है। मतलब जब ये रिसर्च हुई थी इस मॉलिक्यूल की, हम थे वहाँ पे। जब उसको डेवलप किया, हमने सप्लाई किया। अब मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वो भी हम सप्लाई करते हैं। आगे चलकर जो अगर वो प्रोडक्ट बढ़ता है, और वो हमारे काफ़ी सारे प्रोडक्ट बढ़ रहे हैं, काफ़ी फास्ट ग्रोथ है उनकी, तो हम उनको API या उसके एडवांस इंटरमीडिएट आगे बढ़ और ज़्यादा मात्रा में सप्लाई करेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और जो आपने बात पूछी एंजाइम्स, प्रोबायोटिक्स, विटामिन एनालॉग्स की, वो हमारा थर्ड वर्टिकल है, वो है स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पे हम अपनी फर्मेंटेशन स्किल्स का इस्तेमाल करके ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो वेलनेस और न्यूट्रिशन में जाते हैं। तो ये हमारे एक तो इसकी एक अच्छी बात यह है कि ये हमारे कस्टमर्स के प्रोडक्ट्स के साथ बिल्कुल compete नहीं करता। दूसरा, ये बड़ा हाई ग्रोथ सेगमेंट है। तीसरा, हम जो फर्मेंटेशन के थ्रू या जो भी टेक्नोलॉजी के थ्रू हम ये बना रहे हैं, ये मी टू प्रोडक्ट्स नहीं हैं, ये भी बड़े नॉवल तरह के प्रोडक्ट्स हैं, या जिनमें हम कई बार वी मे बी द फर्स्ट और द सेकंड प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। तो इस कारण इनकी डिमांड भी बहुत अच्छी है, और इनके मार्जिन्स जो हमारा दूसरा बिज़नेस है तकरीबन उतने ही हैं। तो हमें उसमें ये कहने में कोई वो संकोच नहीं है कि हम जो 2-3-4 चीज़ें जो हम करते हैं, वो सभी की सभी इक्वली प्रॉफिटेबल हैं और हाई ग्रोथ एरियाज़ हैं। जी जी। एक लास्ट क्वेश्चन गाविर जी, मार्जिन्स अगले क्वार्टर्स में कैसे ट्रेजेक्ट्री हो सकती है? देखिए, पिछले 2 साल से है तो हम काफ़ी कंसिस्टेंटली 36-37% डिलीवर कर रहे हैं, और इबिट्टा लेवल पे और पैट लेवल पे भी 23-24% हम डिलीवर कर रहे हैं। तो हमारा एस्पिरेशन यही रहेगा कि वी विल कंटिन्यू टू डिलीवर जो हम पिछले 2 साल से डिलीवर कर रहे हैं, ऑन बोथ ऑन इबिट्टा एज वेल एज ऑन पैट लेवल्स। ओके, चलिए, ऑन दैट नोट अजय जी और गाविर जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अभी हम मिलते रहेंगे। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, और वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस ऑन मैग्निफिसेंट लिस्टिंग।
થેન્ક યુ સો મચ. અને